Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning. Good morning, ma'am. Very good morning. Okay, students. In last class, we have started our chapter Inside Our Earth. यही चैप्टर हमने स्टार्ट किया था Inside. Yes, ma'am. Today we will continue this chapter. Okay. Now open your page number 61. Inside Our Earth. Page number 61. Chapter 4. Opened? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा ओके. नाउ अब हमने स्टडी किया था अर्थ की लेयर्स के बारे में कि अर्थ की लेयर्स जो है वो कौन कौन सी है. हाउ मेनी लेयर्स ऑफ अर्थ एंड नेम द लेयर्स ऑफ अर्थ. एंड उसमें किया था हमने कि अर्थ में क्या क्या जो है वो उन लेयर्स में क्या क्या प्रेजेंट है. ठीक है. आज हम करेंगे रॉक्स के बारे में. रॉक्स ROCKS रॉक्स चट्टान कि कौन सी रॉक्स हैं, कहाँ पे वो प्रेजेंट होती हैं, क्या उनका फंक्शन. ओके. In rocks, solid material that occurs naturally and consists of one or more minerals is called a rock. अब रॉक किसको बोलते हैं? सॉलिड मटेरियल जो हार्ड सब्सटेंस होगा, सॉलिड सब्सटेंस जो होगा, दैट अकर्स नेचुरली एंड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, यानी कि वो छोटे छोटे मिनरल्स से एक से वन और मोर मिनरल्स बनी है, दैट इज कॉल्ड अ रॉक. मींस छोटे छोटे जब स्टोन्स हैं और एक छोटे जो स्टोन्स हैं वो बड़े होके वो क्या बना देते हैं, एक रॉक बना देते हैं. And as you have learned earlier, the Earth's surface outer or crust is mostly made up of rocks. जैसे हमने क्रस्ट की लेयर में पढ़ा था कि जो अर्थ का सरफेस है, क्रस्ट लेयर, इसमें मैक्सिमम क्या है? रॉक्स प्रेजेंट है. Maximum there are presence of rocks. Now movement of on and within the surface of the earth when the earth cools led to the collision and of rocks and each other. अब क्या होता है जब मूवमेंट ऑफ रॉक मींस जब वो रॉक्स जो है जब तूफान वगैरह चलता है या फिर कोई भी डिजास्टर्स जो है वो हो रहे हैं, उस टाइम जो रॉक्स जो है वो एक दूसरे से, यहाँ पे है, यहाँ पे एक और है, वो एक दूसरे से क्या हो रही है? स्ट्राइक हो रही है. जब वो स्ट्राइक हो रही है तो वो क्या हो रही है? दे आर अगेन कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल pieces and many layers of rocks are formed in the process. Changes in temperature and pressure resulted in the formation of new types of rocks. Next है, अब हम करेंगे types of rocks कि rocks की types कौन सी हैं, क्या है, नेम क्या है? Types of rocks. Now in types of rocks there are three types of rocks that are found on the earth and these are igneous,
sedimentary rocks, and third one is metamorphic rocks. Metamorphic rocks, igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. These three types of rocks are there. तो सबसे पहले वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे igneous rocks. Igneous rocks are also known as fire rocks. इनको हम और क्या बोलते हैं? Fire rocks. Igneous rocks are also known as fire rocks. These are formed from magma. Magma हमने already discuss किया था. Magma is the hot molten state or hot molten material from deep inside the earth. जब हम अर्थ के बिल्कुल नीचे जब चले जाते हैं, बिल्कुल डीपली चले जाते हैं, वहां पे क्या है? हॉट मोल्टन स्टेट, हॉट मोल्टन मटेरियल. गरम जो है वो पिघला हुआ मोल्टेड स्टेट में वो मटेरियल जो है वो मिलता है और उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अ मैग्मा. Igneous rocks are formed either underground or above the ground. Igneous rocks कहाँ पे फाउंड आउट होती हैं? या तो वो अंडरग्राउंड द अर्थ या फिर वो above the earth. Igneous rocks are found on the underground earth or above the earth. Earth above the earth means earth के ऊपर भी present होती है ये और नीचे भी present होती है. And above the ground they are found when volcanoes erupt causing the magma or lava. अब देखो above the ground ये कब होंगी? आपने सुना होगा volcanic eruption. Volcanoes जो है जब वो बर्स्ट होते हैं, वोल्केनोस क्या है, वो कैसे बर्स्ट होते हैं? देखो बेटा, ये अर्थ है, यहाँ पे करती हूँ, ये अर्थ है. जब यहाँ पे बहुत ज्यादा गैसेस जो है वो इकट्ठी हो जाती है इस अर्थ में. गैसेस जो है जब वो इकट्ठी हो गई तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसके पास कैपेसिटी नहीं रहेगी उसको टॉलरेट करने की. उसके पास कैपेसिटी नहीं रहेगी उन गैसेस को, उस अर्थ के पास कैपेसिटी नहीं रहेगी उस गैसेस को टॉलरेट करने की और एकदम से यहाँ से वो गैसेस जो है वो बाहर आ जाती है. जब वो गैसेस जो है उस टाइम जो बहुत, क्योंकि जब बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस दे बर्स्ट आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तब क्या होगा? वहां पे बहुत ज्यादा गैसेस जो है तो आ रही है. अब गैसेस जब आ रही है वहां पे बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हीट होगी. इसको क्या बोलते हैं हम? वोल्केनिक इरप्शन. ओके. और लावा. To flow out on the Earth's surface, the lava slowly cools down and becomes a solid rock mass called igneous. अब देखो इस लावा ने क्या किया? जब ये गैसेस अब ये गैसेस जो है जब ये अर्थ से बाहर जब आ गई, अब ये बहुत पहले क्या अर्थ से जब निकली थी तो बहुत सपोर्ट थी. धीरे धीरे ये क्या होगी? कूल डाउन होगी, ठंडी होगी. जब ठंडी होगी तो ये सॉलिड बन जाएगी, सॉलिड रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और उन रॉक्स को हम बोलेंगे फायर रॉक्स या फिर igneous. ओके. इस primary rocks, primary, and they, because they are the first
of rocks. All igneous rocks are pumice, basalt and granite. ये जो है ये igneous rocks के एग्जाम्पल्स। बेटा igneous rocks जो है वो सभी को समझ आ गई? Yes, ma'am. Okay. Action of wind and water. Small pieces of rocks get eroded or washed away or over long distances. अब सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड, जैसे तूफान चला, वाटर या फिर फ्लड्स जब आते हैं वाटर से, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स गेट इरोडेड एंड वॉश्ड अवे अलोंग over the distances. देखो क्या हुआ? Suppose यहाँ पे ये rocks है, small pieces of stones है, जब यहाँ से फ्लड आए या फिर हवा आए, तूफान आए, ये स्मॉल पीसेस जो हैं ये फ्लड के साथ यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, या तूफान आया तो उनके ही यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है? They settle at the bottom of rivers, lakes, oceans, and river or vast expanses of land and gradually form layers. This deposited material is called sediment. तो बेटा क्या है? अब यहाँ पे ऑलरेडी सपोज करो फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लड के साथ स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर रिवर है तो रिवर में कुछ ऑलरेडी स्टोन होते हैं ना रिवर में ऑलरेडी, या ओशियंस ले लो या फिर कोई लेक्स ले लो। जब फ्लड के साथ ये पानी जो है ये यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे ऑलरेडी स्टोन थे, ये भी यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे और ज्यादा स्टोन हो गए, तो ये क्या है? ये यहाँ पे फिर से क्या हुए? इनकी सेटलमेंट हो गई, सेटल्ड डाउन, एंड दिस इज कॉल्ड द सेडिमेंट। Layers of sediment, dead plants and other organic material that deposited one over the other. अब ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लेयर बनती जाएगी इसकी। Okay, and with accumulation of successive layers, the lower layers get compressed. ये तो है, ये जो सबसे नीचे जो लेयर थी ये सबसे नीचे पहुंच जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर तो और ज्यादा जो है मटेरियल कंबाइन हो जा रहा है वहां पे। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम they become hard. अब देखो यहाँ पे एक लेयर ऑलरेडी होगी, फिर से यहाँ पे ऑलरेडी गई, और जब एक पीरियड टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इन रॉक्स को एक सेडिमेंट्री rocks are sedimentary rocks। समझ आ गई? अंडरस्टैंड है सभी को? कोई कंफ्यूजन है बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स में तो पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. अब हम टाइप ऑफ रॉक करेंगे, कौन सी? Ma'am, metal. Yeah. Ma'am. Rock. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, बोलो। sedimentary rocks में वो सारी लेयर इकट्ठी कैसे होती है? मैम वाटर से।
देखो यहाँ पे अगर हमने कोई रिवर का एग्जांपल लिया है, रिवर में ऑलरेडी सोर्स, जब पानी जब फ्लड आएगा तो फ्लड के साथ में कुछ यहाँ पे जो होंगे वो यहाँ पहुंच जाएंगे, पानी के साथ बह के ये जो है नीचे सोर्स जो है वो गिरते रॉक में कन्वर्ट। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। The rocks that morph or change into another kind of rock are called metamorphic rock. Metamorphic rock क्या होती है? वो एक रॉक से दूसरे में कन्वर्ट होती है, change into another kind of rocks. Metamorphic rocks are formed when igneous and sedimentary rocks are squeezed at high pressure and temperature. When the rocks are squeezed or heated, जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स का दोनों का कंबाइंड मिक्सचर है ये, तो जब वो बहुत ज्यादा हीट मिल जाएगी, उनको स्क्वीज हो जाएंगी, they change their appearance and property, तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, उसकी अपीयरेंस जो है वो कैसी है दिखने में, वो भी उसकी क्या हो जाएगी, अपीयरेंस भी उसकी चेंज हो जाएगी। And rocks are squeezed so hard that they change their form. The rocks thus formed are called metamorphic rocks, and these are also called sedimentary rocks. A few examples of metamorphic rocks are marble, slate, and schist. Marble is morphed from form of limestone. These are your types of rocks. Understand? अच्छा बेटा, आपको मैंने डू एंड डॉक्यूमेंट 1 देके रखा था, वो कंप्लीट है? यस मैम। करिए सभी ने? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। काव्य दिखाइए अपना। काव्य बेटा, ये कलर्ड बनाना है। यस मैम। आपको मैंने बोला था 3 टाइप्स ऑफ सॉइल लेनी है आपने कोई भी, और उसमें क्या करना था, आपने उसको सैंड लेनी थी या सॉइल, उसमें आपने कलर करना था। एक को रेड कलर कर दो, एक को ब्लैक, जो भी कलर, ब्राउन तो होती है, एक ब्राउन कलर की सॉइल है तो मींस ब्राउन का ब्राउन रेड है, किसी को रेड कलर तो हाँ, यस ये किया है तन्वी ने 1896, यस ये ओके। अब आपको क्या करना है, ग्लास में उसमें तीनों टाइप्स ऑफ सॉइल जो आपने 3 कलर किए थे, सपोज यहाँ पे रेड है तो रेड वाली सबसे नीचे, व्हाइट वाली सबसे ऊपर और ब्लू की ऐसे कलर करनी थी, ठीक है। नाउ डू एंड डॉक्यूमेंट 2 है आपका मटेरियल रिक्वायर्ड। इस एक्टिविटी को हम करेंगे साइंस फेयर, जब हम हमारी साइंस एक्टिविटी क्लास होगी उस टाइम करेंगे। आपको इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए? मटेरियल रिक्वायर्ड मिक्सिंग बाउल, मींस एक बाउल चाहिए, सैंड, एप्सम साल्ट्स एंड स्पून, स्मॉल पेपर, कप एंड वाटर, ये चाहिए, फिर हम एक्टिविटी उस टाइम, ठीक है। प्रैक्टिस जोन 3 completed? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay बेटा, okay good। चलिए अब प्रियांशु 1972। Yes, ma'am.
बेटा open your page number 63. Yes, ma'am. Morph. More or change into another kinds of rocks are called बेटा स्माइल नहीं देनी है, किसी को देख के हंसना नहीं है। बुक की साइड ध्यान दो और इसको रीड करो, जोड़ जोड़ के पढ़ो इसको। वर्ड तो करो, जोड़े कैसे करेंगे? जोड़ जोड़ के करो इसको, हाफ हाफ करो इसको, कैसे रीड करेंगे? यहाँ पे देखो META, मेटा, meta, मोर, MORPH मैंने आपको अभी बताया, और IC मीन्स मेटामॉर्फिक। करिए इसको बनाना। हाँ, metamorphic, मॉर्फिक PH चाहिए। बुक में देखो और करो इसको रीड। Very bad. तन्वी 189 आप करिए रीड। तन्वी 189 number 63. Yes. Metamorphic rocks. The rock move or change into another kind of rock are called metamorphic rocks. Metamorphic rocks are formed when प्रियांशु, these आपकी टर्न फिर से आएगी तो। rocks are squeezed at high pressure and temperature. When the rocks are squeezed or heated, they change their appearance and properties. Rocks are squeezed so hard that they change their form. The rocks thus formed are called metamorphic rocks. These are also called secondary rocks. A few examples of metamorphic rocks are marble, slate, and schist. Marble is the morphed form of limestone. Okay. काव्या, Yes, ma'am. sedimentary rocks. Due to the action of wind and water, small pieces of rocks get eroded or washed away over long distances. They settle at the bottom of rivers, lakes, oceans, and even over vast expanses of land and gradually form layers. This deposit material is called sediment. Layers of sediment, dead plant, and other organic material get deposited one over the other with A combination of successive layers. The lower layers get compressed compressed over a period of time. They become hard and form layered rocks called sedimentary rocks. A few examples of sedimentary rocks are sandstone, limestone,
Jaspin and shale. Ma'am, done. Okay. Kartikeya. Yes, ma'am. Igneous rocks, page number 61. Types of rock. There are 3 types of rocks are found on Earth. Igneous, sedimentary rocks, metals, igneous rocks are also रीड करो known इसको, हेड क्या ये वर्ड रीड करिए पहले। कौन सी रॉक्स पढ़ते हैं आप? So, मैम वो मैम रॉक्स Igneous rocks. igneous rocks are also known as fire rocks. These are formed from magma. Magma is the hot molten materials from deep inside the earth. Igneous from rock are formed underground of will the ground they are from the when volcanoes earth's surface the lava slopes cool down and becomes a solid rock mass called igneous. Igneous rocks are also Igneous. वर्ड प्रोनाउंसिएट करने सीखो। Igneous. Igneous rocks, primary rocks because they are the first form of rocks. All other rocks are formed from them. A